हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के टॉप 10 मैथ्स बाय राहुल सर में। और चैनल है स्टडी विथ राहुल 247। आपको मैं बता दूं, आज जो मैं टॉप 10 मैथ्स में जो प्रश्न लाया हूं, ये प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हर एक टाइप जैसे मतलब बिहार पुलिस, बीपीएससी, टीआरई, सीटेट, सक्षमता और एसएससी, जीडी, सीजीएल जैसे अन्य एग्ज़ामों में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो इन सारे प्रश्न का जवाब हम लोग सीखेंगे 5 सेकंड में कैसे दें। तो आइए स्टार्ट किया जाए प्रश्न को। पहले आप प्रश्न देख लीजिए किस किस टाइप का है। एपी का है, इक्याई अंक है, विषम संख्या है, चाल और दूरी से प्रश्न है, फिर ये आइडेंटिटी पे आधारित प्रश्न है और ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ प्रश्न है। और कुछ प्रश्न अन्य एग्ज़ाम का भी लिया गया है। तो आप देख लिए प्रश्न को। अब चलिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सेकेंडों में उड़ाएंगे सीखते हैं। तो सीखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और उसके बाद पढ़ें, या आप नहीं भी सब्सक्राइब कर रहे हैं पढ़ के एक बार पूरा देखें, तब देखिए कि अलग तरीके से ये है कि नहीं मैथ्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया। आइए पहला प्रश्न, ए की आय बी से 50% अधिक है, यानी बी की आय 100 है तो ए की आय 150 है। तो बी की आय ए से कितना कम है? तो आपको लगेगा कि 50% ना कम होगा, जो कि गलत हो जाएगा। अब बी की आय ए से कितना कम है? तो 50 रुपया कम है। तुलना किससे करना है? ए से। तो इसको नीचे लिखिए ए वाले की वैल्यू को, और क्या कीजिए 100% से गुना। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 3 का 15 और ये 100/3, यानी आंसर हो जाएगा 100/3। इसे आप 33.1/3% भी लिख सकते थे। आया आपको समझ में? नहीं आया? आराम से देखिए, समझ जाइएगा। इस पर का प्रश्न जब भी अब कोई पूछे तो आप आसानी से बना देंगे। कहा है कि ए की आय बी से 50% अधिक है। तो मान लीजिए बी की आय हमने मान लिया कि 100 है, तो ए की आय 50% अधिक मतलब 150। ठीक है। बी जो है ए से अब कितना कम हो गया? तो 50 से ना कम हुआ, 50 किससे कम हुआ? ए से। तो ए के वैल्यू को नीचे लिखिए और गुना 100%। ठीक है। 50 3 का 150 और 100/3 यही ऑप्शन में था, मैंने टिक कर लिया। इसके जगह पे ऐसे भी दे देता है 33.1/3%। समझ गए आप लोग अच्छे से? मैं इसलिए बोला है 5 सेकंड में। 5 सेकंड में तो हो ही रहा था, दिख रहा था कि 50% ये। अब मन में कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा? 50% अधिक है, इसका मतलब कि बी जो है 50 कम हुआ होगा, तो ये 150 हुआ होगा। 100% से गुना 3 यानी 100/3। देखिए हो गया ना? मन में कर लीजिएगा जब इस चैनल से आप पढ़िएगा तो, बिना पेन पेपर का यूज किए। चलिए दूसरा प्रश्न ये बीपीएससी टीआरई 3 में 9th 10th में पूछा था। ये थोड़ा समय लग जाएगा। इसमें समय इसलिए लग जाएगा क्योंकि ये प्रूफ का सवाल दिया था बीपीएससी के एग्ज़ाम में, वैल्यू पूछा था। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, तब भी कम समय लगाया जाएगा। एपी के 7वें पद का 7 गुना 11वें पद का 11 गुना के बराबर है, तो 18वें पद का मान क्या होगा? तो मान लीजिए बहुत सारे लोगों को एपी ही पता नहीं होगा, तो उनको ये सवाल कहाँ से समझ में आएगा? एपी क्या होता है जान लीजिए। यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जब दो पदों के बीच में अंतर समान हो, क्या हो? अंतर समान हो, तो ये सीरीज जो होगा एपी में होगा समान अंतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी। पहले पद को ए बोला जाता है, कुल पद को एन या टीएन भी कहा जाता है, और इनके बीच के अंतर को डी कहा जाता है, सार्वंतर। तो एपी आप समझ गए कि एपी होता क्या है। एपी में पद निकालने का फॉर्मूला होता है एन = a + n-1 × d। मतलब अगर मैं कहूँ कि 3 है, 8 है,
13 है का 10वां पद। 10वां पद क्या होगा? 10वां पद तो आप ऐसे करते जाइएगा तो बहुत समय लगेगा, इस फार्मूले से बना लीजिएगा। यहाँ पे a क्या है? 3 है, n क्या है? 10 है, एक घटेगा, और ये d क्या है? तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 5 का। तो a के जगह 3। अब 9 में ये n 10 है, 10 पदों का, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9d जोड़ 9 गुना सार अंतर कितना? 5। 9 पचे 45 और 3 48 आंसर आ जाएगा। तो यही AP का पद निकालने का फॉर्मूला है। AP का योग निकालने का फॉर्मूला है SN = सम ऑफ AP। अगर अंतिम पद दिया रहे और पदों की संख्या दिया रहे तो n/2 इंटू A + L यानी लास्ट टर्म। पहला पद और अंतिम पद दिया रहे और पदों की संख्या आपको पता हो तो ये फार्मूला लगा करके आप उस पूरे पद का योग निकाल सकते हैं। यहाँ तक भी हो गया। आगे देखेंगे हम लोग AP विस्तार से करेंगे, जो मैं बेसिक मैथ्स सीरीज चला रहा हूँ प्लेलिस्ट में, उसमें हम लोग इसका क्लास कर लेंगे। यहाँ हम लोग सवाल को करते हैं। तो AP के 7वें पद का 7 गुना, मतलब 7वां पद का मतलब कितना हुआ? A + 6D। और 11वां पद का मतलब क्या हुआ? A + 10D। क्यों A और D? A और D नहीं दिया है तो हम मान लिए कि पहला पद A है और सारवंतर D है। अब कह रहा है कि इसका 11 गुना, देखिए 11वें पद का 11 गुना, तो आप कहिएगा सर 10D क्यों लिखे? तो पद में से एगो घटाइएगा ना, फार्मूला था ना n-1, तो n के जगह 11 है तो 1 घट गया तो 10 हो गया। यहाँ 7 है तो 1 घट गया 6 हो गया। और इसका 7 गुना बराबर है, तो हमें 18वें पद का मान बताना है। देखिए क्या करेंगे, गुना कर लीजिए। 7A + 42D = 11A + 110D लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, सभी पद को एक तरफ लेके चलिए। सभी पद को क्या कीजिए, प्रश्न सही दिया है AP के 7वें पद का 7 गुना तथा 11वें पद का 11 गुना बराबर है 7वें पद A + 6D 42D 7A, ठीक है। चलिए ये भी चला गया इधर, तो कितना हो जाएगा? 11 में से ये 7 घटेगा तो कितना होगा बताइए? इस सब को लेके जा रहा हूँ इस साइड में, तो यह 0 बराबर 11A में से 7 निकल गया तो 4A, आई प्लस था इधर भी प्लस, तो जाके माइनस होगा, तो 110 में से 42 घटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए? जाके ये 110 में से 42 घट गया तो 68D हो गया। दोनों तरफ हम 4 से भाग दे देंगे, कितना से? 4 से, तो ये 0 बराबर A + आई 17 चौका 17D। ज़रा गौर कीजिए, A + 17D 18वें पद के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? A + 17D लिख सकते हैं, यही ना 18वां पद हुआ। मान कितना आ गया? 0। अब आप कहिएगा सर इतना समय में हम एग्ज़ाम में बनाएंगे, तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिएगा। देखिएगा 7वें पद का 7 गुना, तो 7A + 7 42D लिख लिए। और इधर 11वें पद का 11 गुना, तो 11A डायरेक्ट लिख लीजिए ना मन में करके, और 10 वहाँ होगा तो 110D। अब ये जाके घट गया, इधर से सबको लेके इधर भागा मैंने, तो ये 0 बचा। 11 में 7 निकल गया 4A, और 110 में से 42 निकल गया तो 68D। सबको मैंने 4 से भाग दे दिया सबको, तो ये बच गया 0। ये A + 17D, तो 18वें पद के लिए हम यही ना लिख सकते हैं, जिसका मान क्या आया? 0। बहुत मज़ेदार प्रश्न था ये। प्रश्न क्लास 10th के बोर्ड में पूछा हुआ था, और ये प्रूफ था कि किसी AP के 7वें पद का 7 गुना और 11वें पद के 11 गुना आपस में बराबर हैं, तो साबित करें कि उसका 18वां पद शून्य होगा। ये मुझे वहाँ से याद था, अभी तक 2011 का मैट्रिक किया हुआ है, जो अभी तक ये प्रश्न मुझे याद है। 11 में नहीं पूछा था, CBSE बोर्ड में ये सवाल पूछा था।
तो मुझे आंसर पहले से ही पता था कि 0 आना है, तो कैसे लाना है ये आपको मैंने सिखाया। मैं सीधे बोल रहा हूँ कि सबसे अलग थलग आपको मैं ट्रिक, बेस्ट ट्रिक दूंगा अपना ब्रह्मास्त्र। पहले आप मेथड जान जाइए तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिएगा। इसका आंसर 0 मार लीजिए, हो जाएगा। अब मैंने 1 सेकंड में दे दिया, 5 सेकंड बोला था, लेकिन मुझे आपको समझाना है। 3 यहाँ 23 गुना 24 गुना 25 गुना 26 गुना 27 गुना 29 में इक्याई अंक क्या होगा? तो क्या हम लोग 23 गुना 24 पहले करेंगे, फिर उसमें 25 से गुना करेंगे, फिर उसमें 26 से गुना करेंगे, तो पता चलेगा सुबह से शाम तक गुने ही करते रह गए। ये नहीं करेंगे। जब भी किसी गुना में 2 और 5 का गुणज आए, गुणनखंड आए, तो उसका हमेशा इक्याई अंक 0 होता है। 5 यहाँ दिख गया था मुझे और 4 में 2 दिख गया था। 4 में 2 है ना छुपा हुआ, तो बस इसीलिए मैंने कह दिया कि यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। एग्ज़ामिनर आपके IQ का टेस्ट लेता है, ना कि आपसे वहाँ आपका कैलकुलेशन पूछने जा रहा है। आपने सही टिक किया, सही मानेगा, चाहे आपने तुक्का मारा या आपने राहुल सर का अंतिम, जो मैं बोलता हूँ कि एग्ज़ाम निकालने का टैग क्या है, ये इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा कि एग्ज़ाम मान लीजिए आपने तैयारी किया 30 दिन और कुछ मिसिंग रह जा रहा है। जैसे 100 प्रश्नों में आपने 80 प्रश्न के पर पहुंच गए हैं, 20 आपको देखने को मौका नहीं मिल रहा है और 3-4 मिनट आपके पास बचा है, तो उसमें क्या कीजिएगा कि 20 में से 7 से 8 प्रश्न सही हो जाए। इसका मैं रामबाण बताता हूँ और उसका एग्ज़ाम्पल दे करके बताऊँगा आपको। तो यहाँ आपने देख लिया कि 5 और 2 का गुणज था, इसलिए इसका इक्याई अंक 0 ही आएगा। अगला प्रश्न, प्रथम 1000 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 1000 ही कह दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा सर कैसे? सब लोग पहले आपको मेथड बताते हैं तब ट्रिक, और मैं आपको पहले ट्रिक बता दे रहा हूँ तब मेथड। तो मेथड तो आप देखेंगे नहीं, मुझे पता है, फिर भी कोई बात नहीं, आपको जैसे अच्छा लगे वीडियो देखिए, नहीं अच्छा लगे स्किप कर दीजिए। लेकिन एक बार पूरा वीडियो अगर देखना हो तो पूरा देखिएगा, नहीं तो अगर थोड़ा सा देख करके हट जाइएगा, मैथ बिल्कुल पल्ले ना पड़े है। देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत जो होता है, औसत वो n ही हो जाता है। अगर योग की बात की जाती तो n² हो जाती। तो मान लीजिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग n², तो n संख्या है तो n से भाग भी तो देंगे ना औसत के लिए, तो एगो n से एगो n कट जाएगा, n हो जाएगा, इसलिए आंसर हो गया। तो यहाँ पे सक्षमता में एक प्रश्न पूछा था कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन था n+1, n², n-1, 2n। तो ये आंसर था। समझ गए आप लोग? तो यहाँ कमेंट में आप लोग एक प्रश्न का जवाब देंगे, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब तो आप 1 सेकंड में दे देंगे। का औसत कहे, चाहे भाषा बदल दे एग्ज़ाम में, माध्य कहे, बात बराबर ही है। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा जवाब इसका, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 240 मीटर लंबे तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत अच्छी बात है। ये 140 मीटर तार है, इसको मोड़ करके एक वर्ग बना दिया गया जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो जब ये चारों भुजा बराबर, तो इसी को ना मोड़ के हम बनाए हैं। तो 240 को 4 से भाग दे दीजिए, 60 आ गया, यानी सब भुजा कितना आ गया? 60, 60, 60, 60। अगर परिमाप यानी तार की लंबाई ही इसकी परिमाप है, तो भुजा 60, क्या पूछा है? क्षेत्रफल। 60 गुना 60 कर दीजिए, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा। 6 6 जा 36, 00, आंसर हो गया। देख लिए कितना आसान है। अभी तो ये शुरुआत है,
जीके स्टडीज़ पे मैंने क्लास जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को देना शुरू किया था, अपना ब्रह्मास्त्र अब स्टार्ट किया था, सक्षमता बीत चुका था, अब बीपीएससी टीआरई 4 सीटेट के लिए शुरू किया था, जैसे तले बड़े चैनल वालों को नज़र पड़ गई और उन्होंने पता ना क्या कराया क्या नहीं। तो मैं आप लोगों से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उन्हें दिखा दें कि राहुल सर हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग राहुल सर के साथ जुड़ेंगे ही, चाहे आप उनका जितना चैनल बर्बाद कर लें। देखते हैं कितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और ऐसे ही ब्रह्मास्त्र ऑप्शन देख के आंसर वाला ब्रह्मास्त्र अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी आप लोग देखते जाइए। तो ये आपने देख लिया कि जब भी कोई तार दिया हो तो उसको मोड़िएगा, तो यही ना परिमाप होता है। तो 4 से भाग दिए तो 60 आ गया, क्षेत्रफल आ गया। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। बहुत सारे लोग ये दशमलव का सवाल देखकर डर जाते हैं। मार लीजिए 36 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 कर लीजिए, आंसर हो गया। देख के ही आंसर मिल गया। ये आइडेंटिटी पे सवाल दिया जाता है ताकि आप कम से कम समय में आईक्यू लगा के बना लें, लेकिन आइडेंटिटी याद हो तब ना। ये आइडेंटिटी आपको याद हो तब ना। तो सबको याद रहता है, लेकिन वहाँ इस्तेमाल कौन करे? वहाँ तो हम लोग लगाते हैं अपना लॉन्ग मेथड। देखिए a² है, b² है, प्लस 2ab है। कहीं लिख सकते हैं आप लोग, इसको आप कहीं लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2ab प्लस a² प्लस b², नो प्रॉब्लम। तो ये वैसे ही सजाया है, बस a में b को जोड़िए, 2.5 जोड़ 3.5 और वर्ग कर दीजिए, a प्लस b द होल स्क्वायर। तो 2.5 में 3.5 जोड़िएगा तो 6 ना होगा, स्क्वायर कर दीजिए, 36 हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो आप लोग एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 7.5 गुना 7.5 जोड़ 2 गुना 7.5 गुना 2.5 जोड़ 2.5 गुना 2.5 का उत्तर ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है 1000। ये भी आइडेंटिटी पे ही आधारित है, सोच के बनाइएगा। एक सवाल इसमें ऐसा भी पूछता है, अगले 10 टॉप 10 में लाऊंगा प्रश्न, क्यूब के रूप में 0.3 गुना 0.3 गुना 0.3 ऐसे करके जोड़ 0.7 गुना 0.7 गुना ऐसे, फिर नीचे में दिया जाता है। तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू पर का प्रश्न होता है। ये अगले पार्ट में मैं ला दूंगा ऐसा, हर एक पार्ट में नया प्रश्न और लाजवाब तरीके के साथ। ये देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ प्रश्न कैसे बनाएंगे। कोई अगर वृत्त है, ये सेंटर हो गया, इस भाग को हम लोग कहेंगे ये जो है त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड, त्रिज्या का खंड है। इसके क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। ये तो त्रिज्या होता है जो कि दिया है, और थीटा जो है ये कोण दिया रहता है। बस मान रख दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो ये फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। तो हम रखते हैं मान, थीटा के जगह 60 डिग्री अब बटा 360 डिग्री, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 6 है, 6 गुना 6। ये कट गया, 1/6 गुना 22/7 गुना 6 गुना 6, ये कट गया। 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 1 13, 132/7 कहीं है, ये आंसर हो जाएगा। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। मैं बोला ना कि हर एक टाइप के परीक्षाओं से पूछा गया प्रश्न लूँगा, और यह आज का आखिरी पेज जो कि प्रतिशत का ये सवाल खूब पूछा जाता है, पूछा भी गया है, देख लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए आज थक गया हूँ, सुबह से थोड़ा ज़्यादा मेहनत हो गया है। गांव आया हूँ तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा, घर पे कुछ काम था, इसलिए आवाज़ थका थका सा लग रहा होगा। लेकिन जो मेरा हौसला है, जो मैं हौसला बनाया हूँ
कि यूट्यूब पे मैं अपने साथियों को ऐसा ट्रिक दूंगा कि गणित का कोई भी प्रश्न हो, अगर वो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो 20 में 20, सक्षमता की तैयारी करते हैं, शिक्षक कोई हैं तो अगर जितना प्रश्न पूछता है 1-2 छोड़कर बड़ा लैंग्वेज वाला आता है तो आप लोग डर जाते हैं, उनका भी 90% स्कोर। और बीपीएससी टीआरई 4 पे मेरा ज़्यादा फोकस है क्योंकि टीआरई 1 का मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मैंने जैसे पढ़ा आपको वैसे ही पढ़ा दूँ, पढ़ा नहीं दूँ, हेल्प कर दूँ। मैं पढ़ाता नहीं हूँ आपको, आपका मैं एक अच्छा दोस्त बन के रहना चाहता हूँ। देखिए अब आते हैं आज के आखिरी सवाल पे 2। और सब लोग तो बीच बीच में कहते ही हैं सब्सक्राइब करने के लिए, मैं आपको कह नहीं रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा चैनल मेरा बर्बाद हुआ है। तो देखते हैं आप लोग कितना जल्द उस मुकाम तक मुझे लेकर जाते हैं, ताकि मैं आप लोगों के साथ डिजिटल बोर्ड पे लाइव आप लोगों से जुड़ूं, वो भी आपके बिना किसी फ़ी के, सिर्फ मात्र एक लाइक और एक सब्सक्राइब पे। चलिए ये देखते हैं। पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, पहले 100 रुपये थी अब 125 हो गई। कितना हम कम कर दें अपने पेट्रोल में खर्चा, मतलब पेट्रोल की मात्रा में कमी कि खर्चा हमारा ना बढ़े। तो कितना कम कर रहा है 25, कितना पे 125 पे। वही प्रश्न जो शुरुआत में किया था, 20% आप कम कर लीजिए, यानी 20% आपको तेल नहीं डालना है, माने तेल की मात्रा में कमी कर देनी है। तो आप जितना जेब से पैसा दे रहे थे उतना ही देंगे। यहाँ का एक प्रश्न ये भी पूछता है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक महिला को खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि उनके हस्बैंड का खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इसका जवाब यही होगा कि 20%। समझ गए? या ऐसे प्रश्न पूछ देगा, माने हर एक चीज़ पे कमी पे पूछ देता है। तो ये वृद्धि हुआ है ना, तो पहले 100 था 125 हो गया, कितना कम होगा? तो 25 कम करना है 125 पे, 100% से गुना 5 और ये 20 आंसर आ जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, और काफ़ी लाजवाब ट्रिक, ये भी ट्रिक, और आपका एक क्लिक, लाइक और जो लाल दिख रहा है उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन पे टिक कीजिए। प्रत्येक दिन टॉप 10 में मैथ्स का प्रश्न लाता हूँ, वो भी अलग अलग टाइप्स का, अलग अलग चैप्टर का। आपके पास उतना समय नहीं है कि पूरा बेसिक से, अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पढ़ाता हूँ, बेसिक से वीडियो डालता हूँ, देख लीजिए, और तब आइए यहाँ ट्रिक। तो चलिए ये प्रश्न देखते हैं। 2 प्रत्याशी यानी 2 विधायक जी लोग आपस में लड़े, एक विधायक ए थे एक विधायक बी थे, या मुखिया जी लोग हैं। विधायक ए ने कुल डाले गए मत का 61% प्राप्त किया और 3806 वोट से जीत गया, चुनाव जीता, लड्डू बंटवाया। और जो दूसरा हारा बेचारा, उसको पते नहीं चल रहा है कि इसमें से उसको कितना वोट मिला, और उसको ये पता चल चुका है कि मैं 3806 वोटों से हारा हूँ, जो कि 61% उसको वोट मिला है। तो जब उसको 61% मिला है तो 100% में से जब वो 61% खा गया है और कोई भी वोट अवैध नहीं है, तो जो बचा वोट होगा वो मेरा होगा, यानी 39% वोट मुझे मिला होगा ना। देखिएगा प्रश्न कितना मज़ेदार है। पहले तो वो उसको जो हारा है बेचारा मुंह सुखाया है, उसको पता नहीं चल रहा है कि इन चारों में ऑप्शन में से मुझे कितना वोट मिला है, लेकिन उसको दूसरे के वोट का प्रतिशत और कितना से हारा है ये पता चल गया है। तो अब वो बैठे बैठे मैथ में था बहुत बढ़ियार, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, एक्सीलेंटर। वो बैठे बैठे अपना निकाला और अगले तैयारी में जुटेगा। तो 100% में जीतने वाले को 61 मिला, तो इसे 39 मिला होगा। तो 61% से 39% कितना कम हुआ बताइए? तो 61 में से 39 घटाइएगा तो 2, 11 में से 9 गया 2, ये दिया। तो यहाँ पे देखिए ये 11 में से 9 गया, ये 1 दे दिया इसको,
61 में से ना घटाना है तो ये अब ये क्या हुआ कि 6 किसको देगा, एक को तो 5 में से 3 गया 2, यानी इतना ही प्रतिशत से ही बेचारा हारा है, जिसका मान आपको दिया है 3806 वोट। समझे, ये 61 पाया और इतना प्रतिशत से हराया है, तो ये 100 का 61 हुआ है तो 39, इन दोनों का अंतर 22%। इससे ये कितना कम वोट लाया है, 22%, जिसका मान है 3806। बस कुछ नहीं, एक बार 11 से काट लीजिए, अगर पूरा से नहीं काटना है तो पूरे से काट लीजिए। 1% का मान, यहाँ कुल डाले गए मत बताना है, उसका मत नहीं बताना है, कुल निकल जाएगा तो अपना भी निकाल सकता है, चाहे अपना भी निकाल देगा। यहाँ देख लेते हैं, 22 से कम 22 यहाँ आएगा ना, पहले 11 से ही काट लीजिए, आसान हो जाएगा। फिर 11 से काटिएगा, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, 5 0, 11 चौक 44, 11 छक 66। 2 से काटिएगा इसको, 17 दूनी 34, 3 173 आ गया। 1% का मान 173, तो 100% का मान 17,300 वोट पड़ा था पूरा। यही यहाँ चीज़ पूछा था, मैं पूरा विस्तार से आपको बता दूंगा। थोड़ा सा मजाक कर दिया विधायक जी को लेकर, तो लेट हो गया आपके लिए। जब ये 61% पाया तो हारा होगा, 39% पाया होगा, यहीं लिख डालिए इसके नीचे, घटा लीजिए। 22% से हारा, जो कि इतना था, 22% का मान 3806 वोट था, तो 1% का मान काटिएगा तो कितना आया, 173 वोट। 100% पड़ा होगा, क्योंकि एक को अवैध नहीं है, 2 0 लगा दीजिए, आंसर हो गया। अगर पूछता कि हारा हुआ इंसान कितना पाया, तो 173 में आप कितना से गुना कर लेते, 39 से, आपका आंसर आ जाता। समझ गए, जीता हुआ कितना पाया तो 61 से कर लेते। जो सवाल यहाँ पूछता आप दे देते जवाब। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा या अच्छा नहीं लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोनों नहीं लगा है तो शेयर कर दीजिए, दूसरे को बेवकूफ़ बना दीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे संपर्क कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही।